गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट फर्स्ट होगा। सेकंड पार्ट में हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द 30th टर्म ऑफ एपी 10,7,4 इज। हमें एक एपी गिवन है और उस एपी की 30th टर्म क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना। करते हैं स्टार्ट इसका सॉल्यूशन। गिवन क्या हमें गिवन है, एक एपी गिवन है। एपी है हमारी 10,7,4 डैश डैश डैश। ये हमारी एपी है। हियर सबसे पहला काम क्या करना, जब भी एपी का क्वेश्चन आए तो फर्स्ट टर्म कितनी है और कॉमन डिफरेंस कितना, वो तो पहले लिख ही लेना है। तो फर्स्ट टर्म इस एपी की, एपी कहाँ से स्टार्ट हो रही है 10 से, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी हमारी 10। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 7 माइनस 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, इस एपी की 30th टर्म फाइंड करनी है। किसी भी एपी की कोई भी टर्म्स निकालनी हो तो हम फॉर्मूला किसका लगाते हैं, ए एन का। ए एन का मतलब होता है उस एपी की कोई भी टर्म हमें कैलकुलेट करनी होती है। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। एपी की nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 30th टर्म। तो n की जगह हम पुट करेंगे 30। ए हम पता है हमें ए की वैल्यू कितनी है 10, n की जगह क्या पुट करेंगे 30। कॉमन डिफरेंस भी हमें पता है कितना है, -3। सिंप्लीफाई करो, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 10 का तो 10 प्लस का प्लस, 30 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 29 इंटू -3 एज इट इज लिखा। तो 30 टर्म हमारी बनेगी 10 प्लस का 29 मल्टी माइनस का 3, प्लस का 29 मल्टी माइनस का 3, तो साइन तो आ जाएगा माइनस। 29 मल्टी 3 कितना होता है 87। 10 में से 87 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 77। तो डेट मीन्स इस एपी की जो 30th टर्म होगी वो हमारी कितनी होगी, -77। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। हाँ यस, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यू। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी 3,8,13 डैश 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 253 विल बी। हमें इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इस एपी की जो लास्ट टर्म है 253, इससे लेफ्ट हैंड साइड में जो 20 टर्म होगी वो कौन सी होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। करते सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक एपी गिवन है, मैं लिख लेता हूँ। एपी है हमारी 3,8,13 डैश 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 और लास्ट टर्म है इसकी 253। ये हमारी एपी है। हमें इस एपी की जो लास्ट टर्म है 253, इससे हमें 20th टर्म कैलकुलेट करनी है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए जो लास्ट टर्म से कोई टर्म कैलकुलेट करनी है तो हम इस एपी को रिवर्स में लिखेंगे। देन इट्स रिवर्स एपी क्या बनेगी, ये हमारी फर्स्ट टर्म बन जाएगी। जो लास्ट टर्म है वो क्या बन जाएगी, फर्स्ट टर्म। ध्यान से देखो डिफरेंस कितने, इधर से अगर हम चलें लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड में चलें तो डिफरेंस कितने का बन रहा है, इच टर्म में 5 ऐड हो रहा है तो रिवर्स में 5 सब्ट्रैक्ट होगा। तो 253 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बनेगा 248। 248 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बनेगा 243 डैश डैश डैश। और इस एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी क्या बन जाएगी, लास्ट टर्म। तो हमारी रिवर्स जो एपी आई, रिवर्स एपी हमें मिल गई, ये वाली मिल गई।
अब आपको क्या करना है, इस एपी, ये हमारी क्या आ गई, रिवर्स एपी आ गई। हियर देख लो, इस एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है 253, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डेट मीन्स 248 माइनस 253, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा -5। नाउ अब हमें किसी भी एपी की कोई भी टर्म्स निकालनी हो तो किसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 20th टर्म, तो n की जगह क्या पुट करेंगे 20। ए अब हमारा कितना है 253, n की जगह 20 -1, कॉमन डिफरेंस कितना रिवर्स एपी का -5, सिंप्लीफाई करो इसको, 253 का 253 प्लस 20 -1 कितना होगा 19 इंटू -5 का -5, और सिंप्लीफाई करो, 253 का 253 प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा -19 × 5 कितना होता है 95। डेट मीन्स अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 253 में से 95 को तो बचेगा हमारा 158। तो देयरफॉर इम्प्लाइज इस गिवन एपी की लास्ट टर्म से 20th टर्म की वैल्यू कितनी बनेगी 158। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। हाँ यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी 3, 8, 13, 18 डैश 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 78 इज। हमें एक एपी गिवन है और उस एपी में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है वो हमें कैलकुलेट करना। करते स्टार्ट। तो सबसे पहले गिवन है, हमें एक एपी गिवन है, एपी है हमारी 3, 8, 13, 18, डैश डैश डैश, लास्ट टर्म इस एपी की हमें गिवन है 78। सबसे पहले जो जो इन्फॉर्मेशन हमें इस एपी से पता है वो लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म कितनी है, कॉमन डिफरेंस कितनी, और इस एपी की लास्ट टर्म को हम लिखते हैं an। फर्स्ट टर्म कितनी है 3, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 8 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और लास्ट टर्म कितना गिवन है 78। ना जब भी हमें एपी की लास्ट टर्म पता हो और नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करना हो तो an का फॉर्मूला लगाएंगे। तो नाउ an का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में जो जो वैल्यू हमें पता पुट करो, an की वैल्यू कितनी है 78, a की वैल्यू कितनी है 3, n हमें कैलकुलेट करना नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसको एज इट इज रहने दिया, d की वैल्यू कितनी है 5। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, प्लस का 3 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का 3 विच इज़ इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जो टर्म्स हैं बाकी रिमेनिंग उनको एज इट इज़ लिखा। 78 में से 3 गया तो कितना बचा 75। अब इधर ध्यान से देखो, 5 मल्टीप्लाई में उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूँगा डिवाइड में, तो यहाँ से बचा n-1। 75 को 5 से डिवाइड करूँगा तो कितने टाइम्स डिवाइड होगा 5 टाइम्स, इक्वल टू n-1। अगले स्टेप में देखो, राइट हैंड साइड से -1 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1, 15 + 1 कितना होगा 16। तो डेट में इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 16। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। हाँ यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 डैश 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 इज -81। हमें क्वेश्चन में क्या कहा है, एक एपी गिवन है, उस एपी की कौन सी टर्म की वैल्यू -81 होगी, वो टर्म हमें कैलकुलेट करनी। करते स्टार्ट। सबसे पहले गिवन क्या है, हमें एक एपी गिवन है, एपी है हमारी 21, 18, 15, ये हमारी एपी है। हियर इस एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है 21,
कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डेट मीन्स ये बनेगा 18 माइनस 21 विच इज इक्वल टू -3। हम एज्यूम करके चलते लेट -81 is the nth term of the given AP। तो therefore nth टर्म को हम क्या लिखते हैं an, तो an की वैल्यू हमारी क्या हो गई -81। नाउ अब हमारे पास लास्ट टर्म पता है इस एपी की, हमने लास्ट टर्म कितने एज्यूम कर ली -81। जब भी लास्ट टर्म पता हो नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करनी है तो हम किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे an का। an का फॉर्मूला क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। लास्ट क्वेश्चन में हमने जैसे कैलकुलेशन की थी सेम टाइप का क्वेश्चन बन गया। वैल्यू पुट करो, an की वैल्यू कितनी है -81, a की वैल्यू कितनी है 21, n हमें कैलकुलेट करना है, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है -3। -81 का -81 प्लस का 21 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का 21, बाकी रिमेनिंग जो टर्म्स है उनको हमने एज इट इज लिखा। -81 और -21 कितना होगा -102। आगे देखो इधर राइट हैंड साइड में -3 मल्टीप्लाई में उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊँगा तो डिवाइड में, यहाँ से बचा रिमेनिंग n-1, माइनस से तो माइनस कैंसिल, 3 की टेबल से अगर मैं 102 को डिवाइड करूँगा तो ये डिवाइड होगा 34 टाइम्स विच इज़ इक्वल टू n-1। अगले स्टेप में ध्यान से देखना, -1 जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, तो 34 + 1 कितना होगा 35। डेट मीन्स हमारे इस एपी की जो 35th टर्म होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी -81। देयरफॉर ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। हाँ यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी 8, 3, -2 इज। हमें एक एपी गिवन है और उस एपी की फर्स्ट 22 टर्म्स का सम कितना है वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले गिवन क्या है, एक एपी गिवन है, हमारी एपी है 8, 3, -2 ये हमारी एपी है। हियर ए की वैल्यू कितनी गिवन है 8, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा -5। फाइंड क्या करना है, टू बी फाइंड। इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि इस एपी की फर्स्ट 22 टर्म्स का सम कितना होगा, तो इसको हम बोलेंगे S22। अब सम निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब सम निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला तब है जब हमें इस एपी की लास्ट टर्म पता नहीं हो, और एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम अगर हमारी एपी की लास्ट टर्म पता हो तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे इस एपी में लास्ट टर्म नहीं दे रखी तो हम सम का ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करो, s का तो s n की जगह पुट कर दिया 22, इधर भी n की जगह पुट कर दिया 22, 2 का 2 a की जगह हमने पुट कर लिया 8, n की जगह पुट कर लिया 22, -1 का -1, d की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी -5। करो कैलकुलेशन इसकी, S22 2 की टेबल से कैंसिल करूँगा 22 का तो 11 टाइम्स, इधर ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 2 × 8 करेंगे कितना आएगा 16, प्लस का प्लस, 22 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना बचेगा 21 इंटू बचा हुआ हमारा -5, उसको एज इट इज़ लिखा और करो सिंप्लीफाई, 16 का तो 16, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ होगा तो -21 का मल्टीप्लाई 5 के साथ होगा तो ये बनेगा 105। अगली स्टेप और देखो ध्यान से,
11 का तो 11 इंटू 16 में से 105 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा माइनस का 89। कितना बचेगा, माइनस का 89। अब करो मल्टीप्लाई 11 से। अगर हम इसको पहले तो माइनस का माइनस लिख लिया, 11 9 ज़ा 99, 9 कैरी, 11 8 ज़ा 88, 88 में 9 ऐड करेंगे तो ये बनेगा हमारा 97। तो डेट मीन्स हमारे इस एपी की फर्स्ट 22 टर्म्स का सम कितना होगा, -979। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, विच इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। हाँ यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 इज। 3 के जो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स है उनका सम कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। इसको हम बिना फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, 5 ही मल्टीपल्स पूछा। बट अगर हमारे मल्टीपल्स ज़्यादा आ जाएंगे तो उस केस में वो ऐड करना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो हम फॉर्मूले से ही करेंगे इसको। तो सबसे पहले वी राइट फर्स्ट 5 multiples of 3 in the form of AP, in the form of an AP। अगर हम AP की फॉर्म में लिखें तो 3 के मल्टीपल्स मतलब 3 की टेबल्स बोलनी है 5 टाइम्स तक। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। तो ये हमारी 5 टर्म्स होंगी इस AP की। हमें इनका सम निकालना। हियर इस AP की बात करें, फर्स्ट टर्म कितनी है 3, कॉमन डिफरेंस निकालो। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस भी कितना हो गया 3। और लास्ट टर्म देखो इसकी, इस AP की लास्ट टर्म कितनी है 15। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इस AP में 5। सारी इंफॉर्मेशन हमने लिख ली। नाउ हमें क्या कह रहा है, इन 5 टर्म्स का सम निकालना, मतलब S5 हमें कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है Sn का, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस an। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब हमें AP की लास्ट टर्म पता हो। यहाँ पे हमें पता है लास्ट टर्म कितनी है 15। वैल्यू पुट करो, S5 n की जगह 5, a की जगह हम क्या पुट करेंगे 3, लास्ट टर्म हमारी कितनी है 15। सिंप्लीफाई करो इधर, 5/2 का 5/2 मल्टी 3 + 15 कितना होगा 18। 2 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो ये 9 टाइम्स, तो बचा कितना 5 × 9, 5 × 9 कितना होगा 45। तो डेट मीन्स इस AP की फर्स्ट 5 टर्म्स जो हैं उनका सम कितना होगा 45। कितना सम होगा 45। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर B इज आवर करेक्ट ऑप्शन, विच इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। हाँ यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन कह रहा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, देन इट्स कॉमन डिफरेंस इज। हमें एक AP की फर्स्ट 14 टर्म्स का सम गिवन है, उस AP की फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस कितना वो कैलकुलेट करना है। करते हैं स्टार्ट। गिवन क्या हमें गिवन है फर्स्ट 14 टर्म्स का सम, जिसको हम बोलेंगे S14, उसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है 1050। एक तो ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है क्वेश्चन में, एंड एक चीज़ और गिवन है, इस AP की जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है 10। ये दो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। फाइंड क्या करना है, टू बी फाइंड हमारी जो AP है उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा। डेट मीन्स D की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ना हम जानते हैं सम का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो डेट सम का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1
इनटू डी। ये होता फॉर्मूला सम का। इस फॉर्मूले में जो जो वैल्यूज हमें पता है वो पुट करो। S14 मतलब हमारी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, यहाँ पे लिख लेता हूँ हियर n इज इक्वल टू कितना हो गया 14, क्योंकि 14 टर्म्स तक का सम दे रखा है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 14। तो S14 एक वैल्यू, S14 की वैल्यू हमें गिवन भी है, कितनी है 1050। तो डायरेक्टली पुट कर ली, n की जगह हम पुट कर लेंगे 14, ब्रैकेट का ब्रैकेट 2 का 2, a की वैल्यू हमें पता है कितनी है 10, n की वैल्यू भी हमें पता है कितनी है 14 -1, d हमें कैलकुलेट करना, उसको एज इट इज़ रहने दिया। अगले स्टेप को ध्यान से देखना, इधर 2 की टेबल से 14 को कैंसिल करूंगा 7 टाइम्स, ब्रैकेट खोल रहा हूँ 2 × 10 कितना होगा 20, 14 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा कितना बचेगा 13, और 13 डी के साथ मल्टीप्लाई होगा बनेगा 13 डी। 7 इधर हमारा राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये चला जाएगा डिवाइड में। इधर से बचा 20 + 13 डी, इसको डिवाइड करो, 7 की टेबल से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 टाइम, 5 टाइम और 0 टाइम, डेट मीन्स 150 आएगा, विच इज इक्वल टू 20 + 13 डी। अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, प्लस का 20 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का, इधर से रिमेनिंग बचा हमारा 13 डी। 150 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 130, विच इज इक्वल टू 13 डी। हमें डी की वैल्यू निकालनी, 13 मल्टीप्लाई में उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो चला जाएगा डिवाइड में। 13 से 130 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स 10 टाइम्स। तो देयरफॉर इम्प्लाइज हमारी इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना होगा 30, सॉरी 30 नहीं 10, इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना होगा 10, 30 नहीं 10। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। हाँ यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 2 एंड लास्ट टर्म इज 47, इफ एसएन ऑफ द एपी इज 245 देन नंबर ऑफ टर्म्स विल बी। हमें एक एपी में फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, और उस एपी की जितनी भी टर्म्स है उसका सम गिवन है, पता करना है उस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। करते हैं स्टार्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है इन एन एपी, हमें एपी में क्या क्या चीज़ें गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 2, इस एपी की लास्ट टर्म हमें गिवन है जिसको हम बोलते हैं एन, वो गिवन है हमें 47, एंड इस एपी की जितनी भी टर्म्स है उसका सम गिवन है जिसको हम बोलते हैं एस एन, वो कितना गिवन है 245। ये क्वेश्चन में गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, टू बी फाइंड इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, डेट मीन्स एन कैलकुलेट करना है। नाउ इस क्वेश्चन में अगर हमें सम गिवन है, सम गिवन है और सम के लिए भी हमें कंडीशन क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म भी गिवन है, लास्ट टर्म भी गिवन है, तो हम सम का जो सेकंड फॉर्मूला उसको अप्लाई करेंगे। तो हम जानते हैं सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस ए एन। ये हमारा सम का फॉर्मूला होता है जब हमें एपी की फर्स्ट फॉर्म भी पता हो, लास्ट टर्म भी पता हो। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, एस एन की वैल्यू गिवन है 245, एन हमें पता नहीं, ए की वैल्यू गिवन है 2 और ए एन की वैल्यू गिवन है 47। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पे डिवाइड में उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो ये बनेगा 245 इंटू 2 इक्वल टू एन, 2 + 47 कितना होगा 49। हमें एन की वैल्यू निकालनी है, 49 राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो डिवाइड में। 7 की टेबल से कैंसिल करो, ये 7 टाइम्स, ये होगा 3 टाइम्स और 5 टाइम्स, फिर 7 की टेबल से कैंसिल करेंगे 1 टाइम्स और 5 टाइम्स,
डेट मीन्स रिमेनिंग बचा हमारा 5 × 2, 5 × 2 कितना होगा 10। तो देयरफॉर इम्प्लाइज n की वैल्यू कितनी आ गई 10। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट ऑप्शन। इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 10। हाँ यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स इज गिवन बाय। क्या कह रहा है, हमारे जो फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका सम कितना होता है। तो हम जानते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं हमारे स्टार्ट कहाँ से होते हैं 1 से, और हमें n पॉजिटिव इंटीजर्स लेके चलना है। तो कैसे सोल्व होगा, वी राइट फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स in the form of an AP। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की AP बनाएं, देखो पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्ट होते हैं 1, उसके बाद अगला इंटीजर्स 2, 3 और ऐसे टोटल लास्ट जो इंटीजर्स है वो हमारा कितना होगा n, क्योंकि हम n इंटीजर्स लेके चल रहे हैं। हियर फर्स्ट टर्म इस AP की कितनी है 1, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू 1। लास्ट टर्म जो होगी इस AP की वो कितनी है n। फाइंड क्या करना है, टू बी फाइंड इस AP का सम निकालना। इस AP में जितनी भी टर्म्स है n टर्म्स है, n टर्म्स का हमें सम कैलकुलेट करना। डेट मीन्स Sn की वैल्यू कैलकुलेट करनी। नाउ Sn का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमारे पास AP की फर्स्ट टर्म भी हो और लास्ट टर्म भी हो, फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट a प्लस an। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, Sn n की जगह तो n ही रहने दिया क्योंकि n टर्म्स है इस AP में। फर्स्ट टर्म है हमारी 1 और लास्ट टर्म है हमारी n। इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारा सम बनेगा n इंटू n+1 कर देते इसको, और डिनोमिनेटर में हमारा चल रहा है 2, विच इज आवर रिक्वायर्ड सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव n इंटीजर्स। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर A is our correct option, which is our required solution of the given question। हाँ यस, हमारा लास्ट MCQ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, 4 ऑप्शंस में सम और लास्ट टर्म के बीच में कुछ रिलेशंस गिवन है, उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिलेशन करेक्ट है। स्टार्ट करते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल से करेंगे तो चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। हम एक छोटी सी AP ले लेते हैं, लेट हम हमारी AP लेते हैं 4 टर्म्स की एक AP ले ली मैंने, 1 2 3 4। एक AP एज्यूम की, हियर इस AP की बात करें तो फर्स्ट टर्म जो है हमारी कितनी है 1, कॉमन डिफरेंस कितना है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म वो भी 1 है। टोटल टर्म्स कितनी है इस AP में 4। इस AP की बात करें तो इसकी जो लास्ट टर्म है जिसको हम बोलेंगे A4, उसकी वैल्यू कितनी है 4। यहाँ से कुछ आइडिया मिलेगा। नाउ सबसे पहले मैं इस AP की सभी टर्म्स का 4 टर्म्स का जो सम है वो कैलकुलेट करता हूँ, जिसको हम बोलेंगे S4। कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने भी टर्म्स है 4 टर्म्स है, 4 टर्म्स का सम निकालेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 इनका सम हमारा आ जाएगा 10। अगर मैं इस AP की फर्स्ट 3 टर्म्स का सम निकालूँ, मतलब 4 को छोड़ दो, तो बचा कितना 1 + 2 + 3 विच इज़ इक्वल टू 6। तो देयरफॉर अगर मैं इन दोनों सम्स का डिफरेंस निकालूँ तो डिफरेंस होगा 10 - 6 विच इज़ इक्वल टू 4। और 4 हमारा क्या है, इस AP की लास्ट टर्म है, तो मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ A4। तो देयरफॉर इम्प्लाइज यहाँ से मेरा एक रिलेशन बना, A4 किसके इक्वल होगा S4 - S3 के। 4 हमारा क्या n की वैल्यू है, तो जहाँ जहाँ 4 वहाँ n पुट कर दो। पुट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा an, यहाँ पे बनेगा Sn। यहाँ पे 3 है तो
4 - 1 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे 4 - 1, डेट मीन्स इसको मैं लिखूंगा n-1, विच इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन an and sn. That means our option number A is correct option of the given question. हम स्टार्ट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछे जाएंगे। पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और, मतलब किसी एपी का जो कॉमन डिफरेंस होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है। तो याद रखना, कोई भी एपी हो, उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा ओब्लिक, या तो नेगेटिव होगा, या फिर होता है जीरो। क्या होता है, जीरो। एक एग्जांपल से समझाता हूँ जीरो कब पॉसिबल है। लेट, अगर हम एक एपी ले लेते हैं, सपोज मेरी एपी है 2,2,2 डैश डैश डैश, ये हमारी एक एपी है। अगर इस एपी का मैं कॉमन डिफरेंस निकालूं तो इस एपी का कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2 - 2 विच इज इक्वल टू जीरो। तो डेट मीन्स किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस या तो पॉजिटिव होगा, या फिर नेगेटिव होगा, या फिर जीरो होगा। तो हमारा फिल इन द ब्लैंक्स में हमें भरना है जीरो, विच इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। हाँ यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 इज। हमें एक एपी गिवन है और इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो गिवन है, हमें एक एपी गिवन है, हमारी एपी है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डैश डैश डैश, ये हमारी एपी है। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना, कॉमन डिफरेंस निकालने का सिंपल सा तरीका है, उस एपी की सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर लो, वैल्यू पुट करो। हमारी सेकेंड टर्म कितनी है 1.7 और फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है 0.6। 1.7 में से 0.6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा कितना 1.1। तो हमारे इस गिवन एपी का कॉमन डिफरेंस कितना होगा 1.1, विच इज आवर रिक्वायर्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। हाँ यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन कह रहा है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी 0, 1.5, 3, 4.5 इज। हमें एक एपी गिवन है और इसका कॉमन डिफरेंस निकालना। लास्ट क्वेश्चन की तरह ये गिवन क्या है, एक एपी गिवन है। मैं लिख लेता हूँ, हमारी एपी है 0, 1.5, 3, 4.5, डैश डैश डैश, ये हमारी एपी है। इसका हमें कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना था। हम जानते हैं कॉमन डिफरेंस निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है, एपी की सेकेंड टर्म माइनस एपी की फर्स्ट टर्म, वैल्यू पुट करो। सेकेंड टर्म हमारी कितनी है 1.5, फर्स्ट टर्म कितनी है 0। 1.5 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा कितना 1.5। तो देयरफॉर इम्प्लाइज हमारा जो कॉमन डिफरेंस होगा इस गिवन एपी का वो कितना होगा 1.5, विच इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। हाँ यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है हमारा, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 इज। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, एक एपी गिवन है और इसका हमें कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है। गिवन क्या है, हमारी एपी है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 डैश डैश डैश, ये हमारी एपी है। इसका हमें निकालना कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का सिंपल सा तरीका है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हमारी है 1/2 और फर्स्ट टर्म है हमारी 3/2। दोनों फ्रैक्शन है तो हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 2। न्यूमरेटर हमारे बचे हुए 1 - 3।
सिंप्लीफाई करो, 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, -2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स और माइनस का माइनस, तो देयरफॉर इम्प्लाइज डी की वैल्यू हमारी कितनी होगी, -1, विच इज आवर रिक्वायर्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, द सम ऑफ AP 1, 2, 3, 4 अप टू 10 टर्म्स विल बी। एक AP गिवन है, उस AP की 10 टर्म्स तक का सम कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो गिवन क्या है, हमें एक AP गिवन है, हमारी AP है 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, ये हमारी AP है। 10 टर्म्स तक निकालना, डेट मीन्स लास्ट टर्म कितनी होगी 10, यहाँ पे लिख लो इन्फॉर्मेशन सारी। इस एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है 1, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 2 - 1 विच इज इक्वल टू 1। इस एपी की लास्ट टर्म भी हमें पता है कितनी है 10, और इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी है 10। नाउ जब हमें एपी में फर्स्ट टर्म पता हो, लास्ट टर्म पता हो, सम निकालने का फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस AN। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो तो हमारी 10 टर्म्स तक का सम, n की जगह पुट किया 10 डिवाइडेड बाय 2, फर्स्ट टर्म है हमारी 1, लास्ट टर्म है हमारी 10। सिंप्लीफाई करो, 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो रिजल्ट आएगा 5 इंटू 1 + 10 कितना होगा 11, 5 × 11 कितना होगा 55। देयरफॉर इम्प्लाइज गिवन एपी की 10 टर्म्स तक का सम कितना होगा 55, which is our required sum of the given AP। यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन AP 5, M, 17 द वैल्यू ऑफ M विल बी। एक हमें AP गिवन है जिसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 3। इस AP की जो सेकेंड टर्म है M, उसकी वैल्यू कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करना। तो गिवन है, हमें एक AP गिवन है, AP है हमारी 5, M, 17, 3 टर्म्स की एक AP गिवन है। अब एक चीज़ याद रखना बच्चों, जब हमारी AP हो, कोई 3 टर्म्स की AP हो, तो हमारी जो सेकेंड टर्म होती है उसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। एक फॉर्मूला याद रखना अर्थमेटिक मीन का, अर्थमेटिक मीन जिसको हम बोलते हैं A, उसका फॉर्मूला होता है उस AP की फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म अपॉन 2। ये होता है फॉर्मूला सेकेंड टर्म कैलकुलेट करने का, और सेकेंड टर्म को हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। वेयर हमारी जो AP होती है 3 टर्म्स की, वो AP इस प्रकार से चलती है, फर्स्ट टर्म हमारी A, सेकेंड टर्म को हम बोलते हैं कैपिटल A, और थर्ड टर्म को हम बोलते हैं B। तो यहाँ पे सेम चल रहा है, हमारा अर्थमेटिक मीन कितना होगा n, फर्स्ट टर्म कितनी है इस AP की 5, थर्ड टर्म कितनी है 17 अपॉन 2, 5 + 17 कितना होगा 22 अपॉन 2, 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम्स। तो देयरफॉर हमारी रिक्वायर्ड n की वैल्यू कितनी होगी 11, विच इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP इज। किसी भी AP की nth टर्म कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ये तो याद होना चाहिए, फॉर्मूला होता है, मैं लिख लेता हूँ। nth टर्म को हम डिनोट करते हैं AN से, और उसका फॉर्मूला होता है A + n - 1 into D, which is our required solution of the given question। yes, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज। किसी AP की फर्स्ट n टर्म्स का सम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी बच्चों हमें याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है सम का फर्स्ट n टर्म्स का SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 into D। ये हमारा फॉर्मूला होता है सम कैलकुलेट करने का किसी भी AP की फर्स्ट n टर्म्स का। एक और फॉर्मूला होता है सम का, अगर हमें उस AP की लास्ट टर्म पता हो तो सम निकालने का फॉर्मूला होता है SN = n/2 ब्रैकेट a + AN, वेयर AN इज अवर लास्ट टर्म ऑफ द गिवन AP। बोथ आर correct solution of the given question।
हाँ यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स इज। अगर हमारे फर्स्ट n इवन नंबर्स को लेके चलें और उसकी हम एपी फॉर्म करें तो उनका सम कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। स्टार्ट करते हैं। लेट हम एक एपी मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं फर्स्ट n इवन नंबर्स की। इवन नंबर्स हमारे स्टार्ट होते हैं 2 से, 4, 6 डैश डैश डैश। ये हमारी एक एपी बन गई किसकी, इवन नंबर्स की। हियर फर्स्ट टर्म हमारी कितनी हो गई 2, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे अगर हम, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो कॉमन डिफरेंस कितने का है 2। और n टर्म्स हमारी हैं, यानी n इवन नंबर्स का हमें सम निकालना, टोटल टर्म्स भी कितनी होंगी n। नाउ कैलकुलेट क्या करना है, इस एपी का सम कैलकुलेट करना है। एपी की जितनी भी टर्म्स हैं n टर्म्स, उनका हमें क्या कैलकुलेट करना है, सम। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि हमें पता नहीं है लास्ट इवन नंबर कौन सा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वैल्यू पुट करो, Sn इज इक्वल टू n/2। यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ। फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है 2, n को n ही रहने देना है एज इट इज। d की वैल्यू कितनी है 2। ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो तो हमारा सॉल्यूशन बनेगा n/2, 2 × 2 कितना होगा 4। इधर ध्यान से देखना, 2 का मल्टीप्लाई n से करूँगा तो बनेगा 2n, 2 का मल्टीप्लाई -1 से करूँगा तो -2, और सिंप्लीफाई करो n/2, 2n का तो 2n, 4 - 2 कितना बचेगा +2। अगली स्टेप ध्यान से देखना, यहाँ देखो ब्रैकेट में 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ से बचेगा n+1। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारा जो सम बनेगा फर्स्ट n इवन नंबर्स का, वो बनेगा n इंटू n+1, विच इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। यस, हमारा लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर्स इज। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में इवन नंबर्स का सम कैलकुलेट किया था, वैसे ही हमें क्या कैलकुलेट करना है, ओड नंबर्स का। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं एक एपी। लेट हमारी एक एपी है फर्स्ट n ओड नंबर्स। ओड नंबर्स स्टार्ट होते हैं हमारे 1, फिर अगला ओड नंबर 3, अगला ओड नंबर 5 डैश डैश डैश, ऐसे हमारी एपी चलती जाएगी। हियर इस एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है 1, कॉमन डिफरेंस हमारा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू 2, और इस एपी में टोटल टर्म्स कितनी बोल रखी है हमें n। फाइंड क्या करना है, टू बी फाइंड, हमें इस क्वेश्चन में n टर्म्स तक गिवन एपी का सम निकालना, मतलब Sn कैलकुलेट करना है। नाउ फॉर्मूला हम जानते हैं सम का क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा फॉर्मूला होता है सम निकालने का, जब हमें एपी की लास्ट टर्म पता नहीं हो। वैल्यू पुट करो, यहाँ तो एज इट इज़ लिखना है, केवल हमें ए और डी की वैल्यू पुट करनी है। ए की जगह पुट कर लिया 1, n-1 को भी एज इट इज़ लिखा, डी की जगह हमने पुट कर लिया 2। ब्रैकेट को एक्सपांड करो, इधर एज इट इज़ लिखा हमने, ब्रैकेट खोलेंगे 2 × 1 कितना होगा 2, प्लस का प्लस, 2 × n करेंगे तो 2n, 2 × -1 करेंगे तो -2 और +2 कैंसिल, तो रिमेनिंग बचा हमारा n/2 इंटू यहाँ से बचा 2n, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, बचा कितना n इंटू n कितना होता है n²। तो देयरफॉर इम्प्लाइज फर्स्ट n ओड नंबर्स का जो सम होता है वो हमारा होता है n², विच इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा फर्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 11th टर्म ऑफ द एपी -3, -1/2, 2 डैश डैश डैश। हमें एक एपी गिवन है
और इस एपी की 11th टर्म क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। करते हैं स्टार्ट सॉल्यूशन। गिवन है हमें एक एपी है हमारी -3 कोमा -1/2 कोमा 2 कोमा डैश डैश डैश, ये हमारी एपी है। हियर सबसे पहला काम, इस एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है -3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सिंप्लीफाई करो इसको, -1/2, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो प्लस का 3, 1/2 फ्रैक्शन है एलसीएम लेंगे यहाँ पे -1 तो एज इट इज लिखा, प्लस का +2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो 6, और सिंप्लीफाई करो, 6 - 1 कितना होगा 5/2, डेट मीन्स हमारा कॉमन डिफरेंस कितना होगा 5/2। फाइंड क्या करना है, टू बी फाइंड हमें कैलकुलेट करना है इस एपी की 11th टर्म कितनी होगी, डेट मीन्स A11 कैलकुलेट करना है ना। करते हैं सॉल्यूशन। जब भी हमें कोई टर्म कैलकुलेट करनी हो एपी की तो किसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, an का फॉर्मूला होता है हमारा an = a + n - 1 × d, ये हमारा an का फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट करो इस फॉर्मूले में, n की जगह हम पुट करेंगे 11, a की जगह हम पुट करेंगे -3, n की जगह पुट करेंगे 11, -1 का -1, और d हमने कैलकुलेट किया कितना आ गया 5/2। सिंप्लीफाई करो इसको, सिंप्लीफाई करेंगे -3 का तो -3 प्लस 11 - 1 कितना होगा 10 × 2 की टेबल से कैंसिल करेंगे 1 टाइम और ये 5 टाइम, तो A11 हमारा बचा -3 + 5 × 5, A11 विच इज इक्वल टू होगा -3, 5 × 5 कितना होगा 25, 25 - 3 करेंगे कितना आएगा 22। देयरफॉर इम्प्लाइज हमारे 11th टर्म का जो होगी इस एपी की वो कौन सी होगी 22, विच इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी 7, 13, 19, डैश डैश डैश, लास्ट टर्म हमें गिवन है इस एपी की 205। करते हैं स्टार्ट सॉल्यूशन। वी हैव गिवन हमें एक एपी गिवन है, एपी है हमारी 7, 13, 19 डैश डैश डैश, और लास्ट टर्म हमें गिवन है इस एपी की 205। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, इस एपी की जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है इस एपी की 7, कॉमन डिफरेंस मतलब सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू 6। इस एपी की लास्ट टर्म भी हमें पता है जिसको हम बोलते हैं an, उसकी वैल्यू गिवन है 205। फाइंड क्या करना है, टू बी फाइंड, इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ टर्म्स, डेट मीन्स n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। नाउ अब एक चीज़ याद रखना बच्चों, जब भी हमें लास्ट टर्म पता होगी एपी की और हमें नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला किसका लगेगा, an का। तो नाउ वी नो डेट an का फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n - 1 × d। तो हमने an का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, वैल्यू पुट करो इस फॉर्मूले में, जो जो वैल्यू हमारे पास है, an की वैल्यू हमें गिवन है 205 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी गिवन है 7 प्लस n तो हमें पता नहीं है तो इसको एज इट इज लिखा, d की वैल्यू भी हमें पता है कितनी है 6। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से प्लस का 7, सॉरी राइट हैंड साइड से प्लस का 7 लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 7। इन राइट हैंड साइड वाली टर्म्स को बाकी रिमेनिंग जो है उनको एज इट इज लिख लेंगे।
205 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा कितना 198, विच इज इक्वल टू n-1 इंटू 6। राइट हैंड साइड में 6 मल्टीप्लाई में है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये चला जाएगा डिवाइड में, विच इज इक्वल टू n-1। 198 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 ज़ा 18, 1 बचा, 6 3 ज़ा 18, डेट मीन्स 33 टाइम्स डिवाइड होगा। अगले स्टेप में देखो, राइट हैंड साइड में जो माइनस का 1 है उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 1। 33 + 1 कितना होगा 34। देयरफॉर इम्प्लाइज n की वैल्यू कितनी होगी 34, विच इज आवर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन एपी। यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द सम ऑफ द एपी 1/15, 1/12, 1/10 डैश 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 टू 11th टर्म। हमें एक एपी गिवन है और उस एपी की फर्स्ट 11th टर्म तक का हमें क्या कैलकुलेट करना है, सम कैलकुलेट करना है। करते हैं स्टार्ट सॉल्यूशन। सबसे पहले वी हैव गिवन एक एपी गिवन है हमें, एपी है हमारी 1/15, 1/12, 1/10, डैश डैश डैश, ये हमारी एपी है। हियर इस एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी गिवन है 1/15। कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ध्यान से देखो दोनों फ्रैक्शन है, एलसीएम लेंगे। 12 और 15 का एलसीएम कितना आता है 60। 12 की टेबल कितने टाइम्स बोलेंगे 60 आएगा 5 टाइम्स, 5 टाइम्स। 15 की टेबल्स कितने टाइम्स बोलेंगे 60 आएगा 4 टाइम्स। 5 - 4 करेंगे तो न्यूमरेटर हमारा बनेगा 1, डिनोमिनेटर बनेगा हमारा 60। डेट मीन्स कॉमन डिफरेंस होगा हमारा 160 डिग्री। फाइंड क्या करना है, टू बी फाइंड हमें इस एपी की 11th टर्म तक का क्या निकालना, सम निकालना। डेट मीन्स हमें S11 कैलकुलेट करना है। नाउ वी नो डेट फॉर्मूला ऑफ सम क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू d ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा फॉर्मूला होता है फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालने का किसी भी एपी का। वैल्यू पुट करो, n की जगह पुट करेंगे 11, इधर भी n की जगह क्या पुट करेंगे 11/2 का 2, 2 का 2। फर्स्ट टर्म की जगह हम पुट करेंगे 1/15 प्लस n की जगह हम पुट करेंगे 11 -1 का -1, d हमारा कितना आ गया 1/60। सिंप्लीफाई करो आगे, S11 इज इक्वल टू हो जाएगा 11/2, ब्रैकेट को मैं सोल्व कर रहा हूँ, 2 × 1 करूँगा तो 2, डिनोमिनेटर हमारा होगा 15। 11 - 1 करूँगा तो कितना आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई 1 से होगा 10 और डिनोमिनेटर हमारा कितना है 60। यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर लिया तो S11 इज इक्वल टू आ गया 11/2, ब्रैकेट में हमारा बचा हुआ है 2/15 प्लस 1/6। सिंप्लीफाई करेंगे आगे, 11/2 का तो 11/2, ब्रैकेट में हम एलसीएम लेंगे, 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 30। कितना होगा 30। 15 की टेबल्स कितने टाइम्स बोलेंगे 30 आएगा, 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 टाइम्स। 6 की टेबल कितने टाइम्स बोलेंगे 30 आएगा, 5 टाइम्स, 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5। आगे देखो 11/2, 4 + 5 कितना होगा 9/30। यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं आगे, 11/2 का तो 11/2 इंटू कितना आ गया था 9/30। अब 3 की टेबल से इसको कैंसिल कर सकते हैं 3 टाइम्स और इसको कैंसिल कर सकते हैं 10 टाइम्स, तो रिमेनिंग कितना बचा 11/2 × 3/10।
फाइनल मल्टीप्लाई करो, 11 मल्टी 3 कितना होगा 33, और 2 मल्टी 10 कितना होगा 20। तो हमारा जो सम होगा वो कितना होगा 33/20, विच इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। हाँ यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। इन एन एपी गिवन a इक्वल टू 2, d इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 90, देन फाइंड n। हमें एक एपी में कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है और उसकी हेल्प से उस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले वी हैव गिवन जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो लिख लेते हैं। इन एन एपी, एक एपी से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। इस एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है 2। सेकेंड चीज हमें क्या गिवन है, इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना गिवन है 8। और हमें इस एपी की लास्ट टर्म भी दे रखी है। इस एपी की लास्ट टर्म कितनी है 90। तो हमें पूछा है इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। टू बी फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, डेट मीन्स n की वैल्यू कैलकुलेट करनी। ना मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब भी हमें an गिवन हो मतलब उस एपी की लास्ट टर्म पता हो और नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करनी हो, फॉर्मूला किसका अप्लाई करेंगे an का। an का फॉर्मूला होता है हमारा an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये होता है हमारा फॉर्मूला an का। जो जो वैल्यूज हमें पता है वो वैल्यू पुट करो। an की जगह पुट करो 90, a की जगह पुट करो 2, n-1 को एज इट इज रहने दिया, d की जगह हमने पुट कर लिया 8। राइट हैंड साइड में प्लस का 2, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का 2, रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज n-1 इंटू 8। 90 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 88। 8 राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो डिवाइड में, रिमेनिंग कितना बचा n-1। 88 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स डेट मीन्स 11 टाइम्स विच इज इक्वल टू n-1। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में जो माइनस का 1 है उसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 1। 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा 12। तो देयरफॉर इम्प्लाइज n इज इक्वल टू कितना आ गया 12, विच इज आवर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स इन द गिवन एपी। यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। इन एन एपी गिवन an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, देन फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। हमें एक एपी की nth टर्म गिवन है, वो भी किस टर्म में n की टर्म में, और हमें पूछा है इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना होगा। तो सबसे पहले वी हैव गिवन इन एन एपी क्या गिवन है, इस एपी की जो लास्ट टर्म है या nth टर्म है वो गिवन है, कितनी गिवन है 3 प्लस 4 है, ये हमें गिवन है। फाइंड क्या करना है, टू बी फाइंड कॉमन डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं डी। ना देखो मैं सिखा चुका हूँ, जब भी हमें किसी एपी का कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना केवल 2 टर्म्स कैलकुलेट करनी होती है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं, सेकेंड टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो नाउ पुट फर्स्ट टर्म निकालने के लिए हम n की जगह क्या पुट करेंगे 1। हमारा जो गिवन रिलेशन है उसमें n की जगह 1 पुट करो तो हमारी फर्स्ट टर्म होगी इस एपी की a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1। सिंप्लीफाई करो, 3 प्लस 4 मल्टी 1 कितना होगा 4, 3 प्लस 4 कितना होगा 7। तो देयरफॉर इम्प्लाइज हमारी इस एपी की फर्स्ट टर्म जो होगी वो कितनी होगी 7। पुट n इक्वल टू 2, तो हमारी जो सेकेंड टर्म होगी वो होगी a2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2। 3 प्लस 4 इंटू 2 कितना होगा 8, 3 प्लस 8 कितना होगा 11।
तो देयरफॉर इम्प्लाइज हमारे गिवन एपी की जो सेकेंड टर्म होगी वो कितनी होगी 11। हेंस हमारा कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म है हमारी 11, फर्स्ट टर्म है हमारी 7, दोनों का डिफरेंस कितने का है 4 का। तो देयरफॉर इम्प्लाइज डी इज इक्वल टू कितना आ गया 4, विच इज आवर रिक्वायर्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सिड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या कह रहा है, एक एपी है, उस एपी की जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से कितनी ज़्यादा है 7, तो उस एपी का कॉमन डिफरेंस कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेता हूँ, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वी हैव गिवन इन एन एपी, क्या गिवन है हमें एपी में कि इस एपी की जो 17 टर्म है जिसको हम लिखेंगे A17, वो गिवन एपी की जो 10th टर्म है उससे कितना ज़्यादा है, उससे 7 ज़्यादा है। ये हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है। फाइंड क्या करना है, टू बी फाइंड कॉमन डिफरेंस, डेट मीन्स डी की वैल्यू हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। नाउ सबसे पहले तो हमें डी निकालने के लिए इस एपी की 17 टर्म्स को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और 10th टर्म को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और कभी भी कोई भी टर्म्स कैलकुलेट करनी हो तो उस केस में हम किसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए एन का। तो नाउ ए एन का फॉर्मूला होता है हमारा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हमें निकालनी है 17 टर्म, तो हम क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 17, पुट करो फॉर्मूले में, तो हमारी 17 टर्म्स होगी A17 विच इज इक्वल टू A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा A प्लस 17 माइनस 1 कितना होगा 16 और डी का डी। तो देयरफॉर इम्प्लाइज 17 टर्म्स हमें मिल गई, A प्लस 16D। 10th टर्म की जरूरत है तो पुट n इक्वल टू 10 पुट करो फॉर्मूले में, तो 10th टर्म होगी A10 इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। सिंप्लीफाई करेंगे तो A प्लस 9D। तो देयरफॉर इम्प्लाइज हमारी इस गिवन एपी की जो 10th टर्म होगी वो होगी A प्लस 9D। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कंडीशन जो गिवन है उसमें वैल्यू पुट करो दोनों टर्म्स की। A17 की वैल्यू है A प्लस 16D इक्वल टू A10 की वैल्यू कितनी है A प्लस 9D प्लस 7। A से A कैंसिल हो गया, 16D माइनस प्लस का 9D लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का, विच इज इक्वल टू 7। तो देयरफॉर इम्प्लाइज 16D माइनस 9D कितना बचेगा 7D विच इज इक्वल टू 7। लेफ्ट हैंड साइड में 7 मल्टीप्लाई में उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो देयरफॉर इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमारा कितना होगा 1, विच इज आवर रिक्वायर्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हमें पूछा है कि 3 डिजिट जो नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं वो कितने हैं इसे। तो हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करनी है। हम सबसे पहले इसको एपी की फॉर्म में लिखेंगे और नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करेंगे। स्टार्ट करते सॉल्यूशन। वी राइट 3 डिजिट नंबर्स
which are divisible by 7 in the form of AP, in the form of an AP। तो हमारी AP क्या बनेगी? सबसे पहले तो हमें आइडिया होना चाहिए 3 डिजिट नंबर्स स्टार्ट कहाँ से होते हैं। 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 100 से। 100 7 से डिविजिबल नहीं होगा, 101 भी नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा, 104 भी नहीं होगा। फर्स्ट जो डिविजिबल नंबर होगा 3 डिजिट नंबर वो होगा 105। 7 से डिविजिबल है मतलब 7 7 ऐड कर दे, जो अगला नंबर हमारा होगा 112, अगला होगा 119। लास्ट जो नंबर होगा हमारा, लास्ट जो 3 डिजिट नंबर्स होता है वो हमारा कौन सा होता है? 999। 919 7 से डिविजिबल नहीं होगा, 998 भी नहीं होगा, 997 भी नहीं होगा, 996 भी नहीं होगा, 995 भी नहीं होगा। लास्ट जो 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा वो होगा हमारा 994। तो इस प्रकार से हमने इसको एपी की फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पे इंफॉर्मेशंस लिख लो। हियर इस एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है? 105। इस एपी का कॉमन डिफरेंस 7 7 का डिफरेंस चल रहा है तो कॉमन डिफरेंस हो गया 7। और इस एपी की जो लास्ट टर्म है वो कौन सी है? 994। फाइंड क्या करना है? टू बी फाइंड ये टोटल नंबर्स हैं कितने 3 डिजिट। डेट मीन्स इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। नाउ मैं बता चुका हूँ पहले, जब भी हमें किसी एपी की लास्ट टर्म गिवन हो और नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करनी हो तो हम किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? ए एन का। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है ए एन का। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। ए एन की वैल्यू कितनी है? 994। फर्स्ट टर्म हमें कितनी गिवन है? 105। एन हमें कैलकुलेट करना है, इसको एज इट इज़ लिखा। और डी की वैल्यू कितनी है? 7। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे? प्लस का 105 लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का रिमेनिंग टर्म्स राइट हैंड साइड वाली एज इट इज़ लिखी, एन माइनस 1 इंटू 7। सब्ट्रैक्ट करो। 994 में से 105 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा 889। 7 मल्टीप्लाई में उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊँगा तो डिवाइड में, यहाँ से बचा रिमेनिंग एन माइनस 1। 889 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 1 टाइम्स, 2 टाइम्स और 7 टाइम्स विच इज़ इक्वल टू एन माइनस 1। यहाँ से राइट हैंड साइड में माइनस 1 को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा एन इक्वल टू 127 प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा 128। तो हैंस हमारे ऐसे 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होंगे वो कितने होंगे? 128, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? क्या कह रहा है क्वेश्चन? 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स हैं? मल्टीपल्स का मतलब होगा ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 4 से डिविजिबल है। तो हमने जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम एक एपी फॉर्म कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। वी राइट multiples of 4 lie between 10 and 250 in the form of an AP। तो हमारी AP क्या बनेगी? तो सबसे पहले बताओ 10 से बड़ा जो 10 और 250 के बीच के नंबर्स हमें देखने। 10 से बड़े नंबर होंगे 11 से स्टार्ट होंगे, 250 से छोटे नंबर मतलब 249 तक। तो 11 से लेकर 249 तक ऐसे नंबर ढूंढने जो 4 से डिविजिबल हो। तो पहला जो नंबर होगा जो 4 से डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा? 12। अगला कौन सा होगा? 16। अगला कौन सा होगा? 20।
और इधर से देखो 249 तो 4 से डिविजिबल नहीं बट 248 है, तो डेट मीन्स लास्ट जो मल्टीपल होगा 4 का वो कौन सा होगा 248। इस प्रकार से हमने एपी को फॉर्म कर लिया। अब गिवन एपी की इंफॉर्मेशंस लिख लेते हैं साइड में। हियर इस एपी की फर्स्ट टर्म होगी 12, इस एपी का कॉमन डिफरेंस 16 माइनस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और इस एपी की जो लास्ट टर्म है वो कितनी है 248। फाइंड क्या करना है, टू बी फाइंड ऐसे कितने मल्टीपल हैं, मतलब हमारे गिवन एपी में जितनी टर्म्स है वो हमें कैलकुलेट करनी है। डेट मीन्स कैलकुलेट करना हमें एन। नाउ लास्ट क्वेश्चन में मैंने समझाया था जब भी हमें किसी एपी की लास्ट टर्म पता हो और नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करनी हो तो किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन का। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ये हमारा ए एन का फॉर्मूला होता है। उसमें वैल्यू पुट करो, ए एन की वैल्यू कितनी है 248, ए की वैल्यू कितनी है 12, एन हमें कैलकुलेट करना है जिसको एज इट इज लिखा, डी की वैल्यू कितनी है 4। राइट हैंड साइड से 12 जो है प्लस का उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो माइनस का 12 विच इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4। 248 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 236, और 4 जो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो डिवाइड में, राइट हैंड साइड में हमारा रिमेनिंग बचा n माइनस वन। 4 के टेबल से डिवाइड करो 236 को तो 5 टाइम्स और 9 टाइम्स विच इज इक्वल टू n माइनस वन। अगले स्टेप में राइट हैंड साइड से माइनस वन लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1। 59 प्लस 1 कितना हो जाएगा 60। तो हैंस हमारे गिवन एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 60, विच इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। यस, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। मतलब क्या कह रहा है, 8 के जो फर्स्ट 15 मल्टीपल्स हैं उनका सम कितना होगा वो कैलकुलेट करें। सबसे पहले हम 8 के जो भी मल्टीपल्स हैं उसको हम एपी की फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। वी राइट फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, 15 multiples of 8 in the form of an AP। लिखो एपी की फॉर्म में। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए 8 के मल्टीपल्स, फर्स्ट मल्टीपल होता है 8, अगला मल्टीपल्स होगा 16, अगला होगा 24, और लास्ट मल्टीपल कैसे निकालेंगे, 15 मल्टीपल से तो 8 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो लास्ट जो मल्टीपल होगा वो कौन सा होगा 120। तो इस प्रकार से हमने 15 मल्टीपल्स हैं जो 8 के उसको एपी की फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पे इंफॉर्मेशंस लिख लो। हियर इस एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है 8, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 16 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा 8, और इस एपी की जो लास्ट टर्म है वो कितनी है 120। फाइंड क्या करना है, टू बी फाइंड इन 15 टर्म्स का सम कैलकुलेट करना। डेट मीन्स हमें कैलकुलेट करना S15। नाउ जब हमें किसी एपी की फर्स्ट टर्म भी पता हो लास्ट टर्म भी पता हो तो सम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस ए एन। ये हमारा सम का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, n की जगह पुट कर लिया 15, इधर भी n की जगह पुट कर लिया 15/2 का 2, a की जगह हमने पुट कर लिया 8 और ए एन की जगह हमने पुट कर लिया 120। सिंप्लीफाई करो, 15/2 का 15/2 इंटू 8 प्लस 120 कितना होगा 128। 2 की टेबल से 128 को कैंसिल करेंगे दिया आएगा 64, रिमेनिंग कितना बचा 15 मल्टी 64। सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे S15 हमारा आ गया 15 मल्टी 64, मल्टीप्लाई करो 15 की टेबल 4 टाइम्स बोलेंगे 60, 60 का 0 6 कैरी, 15 की टेबल 6 टाइम बोलेंगे 90, 90 में 6 ऐड करेंगे तो 96। तो हैंस हमारा जो सम होगा फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8
वो कितना होगा 960, विच इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। यस, हमारा लास्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जो कि हमारे इस पार्ट जो वीडियो पार्ट फर्स्ट है उसका भी लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो हमारे स्टार्ट के जो पॉजिटिव इंटीजर्स है फर्स्ट 40 जो कि 6 से डिविजिबल है, उनका सम कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। वी राइट first 40 positive integers divisible by 6 in the form of an AP। तो सबसे पहले हम AP बना लेते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर 6 से डिविजिबल होगा, वो कौन सा होगा 6। अगला इंटीजर्स कौन सा होगा 12। अगला होगा हमारा 18। मेन लास्ट कैसे निकालेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई 40 से कर लो तो हमारा आ जाएगा 240, विच इज़ अवर लास्ट मल्टीपल्स या लास्ट पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 6 से डिविजिबल होगा। इस एपी की इंफॉर्मेशंस लिख लो हियर। इस एपी की फर्स्ट टर्म कितनी है 6, कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना बचेगा 6, और इस एपी की लास्ट टर्म कितनी है 240। फाइंड क्या करना है, टू बी फाइंड हमें निकालना है कि इसका सम कितना होगा। ये 6 से लेकर 240 तक जितने भी इंटीजर्स हैं उनका सम कितना होगा। डेट मीन्स हमें 40 टर्म्स हैं इसका सम कैलकुलेट करना है। S40 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नाउ जब भी हमें किसी एपी की फर्स्ट टर्म पता हो लास्ट टर्म पता हो तो सम का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a प्लस an। ये हमारा फॉर्मूला होगा सम का। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, s का तो s, n की जगह कितना हो जाएगा 40, इधर भी n की जगह कितना हो जाएगा 40। फर्स्ट टर्म है हमारी 6 और लास्ट टर्म है हमारी 240। 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 26 प्लस 240 कितना होगा 246। मल्टीप्लाई करो तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी 4 8 8 और 1 9 और 2 2 ज़ा 4। तो डेट मीन्स हमारी 40 पॉजिटिव जो इंटीजर्स है जो 6 से डिविजिबल है उनका सम होगा 4920, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। इसी के साथ हमारे चैप्टर नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट फिनिश हुआ। अगला पार्ट आपको बहुत ही जल्द इसी चैनल पर उपलब्ध होगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।